दोस्तों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सहित आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी पूरी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इन सभी राजनीतिक दलों के रणनीतिकार एक तरफ जहां प्रत्याशियों के चयन की तैयारी के क्रम में थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो दावेदार हैं वे भी खुद को जिताऊ उम्मीदवार साबित करने के लिए अपने अपने दलों के रणनीतिकारों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं राजधानी जयपुर की सांगनेर विधानसभा सीट को लेकर कुछ एक बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सांगनेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार में काफ़ी कांटे की टक्कर में पुष्पेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक लाहोटी से हारे थे। ये दोनों ही नेता राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कहने का मतलब छात्र राजनीति से वे सक्रिय राजनीति में आए थे और छात्र राजनीति के दौरान ही ये दोनों नेताओं ने काफ़ी छात्र के हितों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किए हैं, लाठियाँ भी खाई हैं और धरने प्रदर्शन वगैरह ये जो तमाम तरह की जो तैयारियां जो प्रक्रियाएं छात्र नेताओं के माध्यम से छात्र जीवन में होती है, इन दोनों नेताओं ने आपस में खूब सक्रियता दिखाई थी छात्र राजनीति में। लेकिन छात्र राजनीति में आने के बाद भी इन्होंने कभी आपस में ये नहीं सोचा था कि सक्रिय राजनीति में भी वे सांगनेर विधानसभा सीट से इस तरह से आमने सामने आएंगे। फिलहाल पिछला विधानसभा चुनाव में पुष्पेंद्र भारद्वाज अशोक लाहोटी से काफ़ी कांटे की टक्कर में हारे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी पुष्पेंद्र भारद्वाज के बारे में राजनीतिक हलकों में यही कहा जा रहा था कि भले ही पुष्पेंद्र भारद्वाज चुनाव हार गए हों, लेकिन वे चुनाव हार कर भी जीत गए हैं। इसकी वजह ये मानी जा रही थी कि जो पिछले दो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी पंडित सुरेश मिश्रा, एक में पंडित सुरेश मिश्रा थे, एक में संजय बावना थे, उनको काफ़ी कम वोट मिले थे। लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज को बहुत अच्छे वोट मिले थे। इन दोनों ही प्रत्याशियों की तुलना में उन्हें काफ़ी अच्छे वोट मिले थे और एक तरह से कांटे की टक्कर उन्होंने अशोक लाहोटी को दी थी। तो उसके बाद में उस समय राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी सांगनेर में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी टक्कर देने की स्थिति में हो गई है। इसकी वजह ये भी बताई जा रही थी कि पुष्पेंद्र भारद्वाज विगत 15 साल से सांगनेर क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अपना कार्यालय भी खोला हुआ है और वे बिल्कुल पब्लिक के बीच में रहते हैं, गली मोहल्ले वार्डों में जाते हैं, बराबर संपर्क में रहते हैं। चाहे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी पुष्पेंद्र भारद्वाज हमेशा रोजाना उनकी ये दिनचर्या रहती थी कि वे सांगनेर क्षेत्र में बिल्कुल बाकायदा अपना कार्यक्रम तैयार करते, घूमते फिरते रहते थे, लोगों की समस्याएं सुनते रहते थे, उनका निराकरण करने का प्रयास भी किया करते थे। इसकी वजह से वे काफ़ी उन्होंने सांगनेर में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि उन्होंने अशोक लाहोटी को काफ़ी कांटे की टक्कर दी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद भी पुष्पेंद्र भारद्वाज दुगने उत्साह और दुगना जोश के साथ में उन्होंने अभी 3 साल हुए हैं विधानसभा चुनावों के, लेकिन ऐसा सुनने में आया है और ऐसा देखने भी आया है कि वे एक दिन में ठाले नहीं बैठे हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं और देर रात तक सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को कलेक्ट करते हैं और फिर सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का भी प्रयास करते हैं। कई बार वार्डों में बाकायदा शिविर वगैरह भी वे लगवाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो इस बार उनकी तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इधर से जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, उनकी तरफ से हो सकता है पुष्पेंद्र भारद्वाज को क्लीन चिट मिल गया हो, क्योंकि जिस तरह से उनकी ये तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट करीब करीब राजस्थान से और दिल्ली से दोनों ही जगहों से फाइनल हो चुका है। इसीलिए वे पूरे दमखम के साथ अभी से नहीं बल्कि चुनाव हारने के बाद भी पूरे जोश के साथ में वे कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सांगनेर क्षेत्र में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब तक ये पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तो उसे दोबारा से टिकट नहीं दिया जाता। कुछ इस तरह की कुछ
विषय, कुछ तथ्य इस तरह के देखने को मिले हैं कि हारने के बाद में फिर दोबारा सा अगर अगली बार कोई चुनाव होता है तो उस हारे हुए प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी सांगानेर से तो कम से कम टिकट नहीं देती है। लेकिन इस बार शायद ऐसा दिख रहा है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज की तैयारियों को देखते हुए इस बार जो कांग्रेस हाईकमान है वे अपने निर्णय को कुछ बदल सकते हैं, और हो सकता है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी हो। अगर क्लीन चिट नहीं दी हो तो हो सकता है वे पुष्पेंद्र भारद्वाज को को लेकर एक बार फिर से इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। फिलहाल गत विधानसभा चुनाव में भी दो छात्र नेताओं के बीच जो रोचक मुकाबला देखने को मिला था, वह रोचक मुकाबला आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज और अशोक लाहोटी दोनों ही राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और विगत 3 साल में भी कई बार जब सांगानेर क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में लोकार्पण, शिलान्यास, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो इन दोनों नेताओं के बीच आपस में टकराव के हालात देखने को कई बार मिले हैं। सांगानेर से अशोक लाहोटी विधायक हैं, और इधर से जो पुष्पेंद्र भारद्वाज की जो गतिविधियाँ हैं और जिस तरह से वे सरकार के समक्ष सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं और उनके निराकरण के लिए पूरे प्रयास करते हैं। और इस बार भी बजट में उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सांगानेर क्षेत्र में कई तरह के करोड़ों रुपए के विकास काम भी संपादित करवा रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय जो क्षेत्र के लोग हैं वो अशोक लाहोटी को ना दे के पुष्पेंद्र भारद्वाज को दे रहे हैं। वजह यही है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और पुष्पेंद्र भारद्वाज पूरी जोर शोर से, पूरी तैयारी से वे इस तरह से इस अभी से नहीं बल्कि विगत 6-7 साल से इस तरह से लग रहे हैं कि सुबह उठते हैं और देर रात तक वो घर पहुंचते हैं, और इस दौरान उनका पूरा जो दिनचर्या रहती है वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में रहती है, या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे अभी राजसमंद जिले का उन्हें प्रभारी बनाया था, राजसमंद में नगर परिषद के चुनाव में और जो विधानसभा सीट के जो उपचुनाव हुए थे उनमें भी उन्हें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। या तो वे उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आते हैं, या फिर जब उनके पास में समय बचता है तो वे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अपना पूरा समय बिताते हैं। तो इन सारी तैयारियों को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपने हारे हुए प्रत्याशी को ही दोबारा से सांगानेर में तो कम से कम टिकट देने के बारे में पूरी तरह से गंभीर हो गई है, और ऐसा एक बार फिर हमें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एक काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय काफ़ी उलटफेर चल रहा है, कब किसको कहां से चुनाव मैदान में उतार दिया जाए अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। हालांकि अशोक लाहोटी का चुनाव सांगानेर से पत्ता काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपस में घमासान मचा हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी कई उलटफेर चुनावों के दौरान, टिकट वितरण के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये कोई भाजपा की ओर से तो अभी ये इतना कन्फर्म नहीं हो पाया है कि अशोक लाहोटी को शायद टिकट मिले या ना मिले, ऐसा कोई कन्फर्म स्थिति नहीं है। लेकिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ऐसा करीब करीब पक्का सा दिख रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने पुष्पेंद्र भारद्वाज को एक तरह से पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। यही वजह है कि वे पूरे जोर शोर से अपनी पुरानी हार को भूलकर वे पूरे ताकत के साथ अपने जो युवा ब्रिगेड है, युवा जो उनकी टीम है, उनको लेकर सुबह से लेकर देर रात तक इस तरह से वे तैयारियों में लगे रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, समस्याएं सुनते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं कि जैसे कि कल ही चुनाव होने वाला है। तो एक बार फिर से अगर अशोक लाहोटी को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पर दो छात्र नेताओं के बीच आपस में जो रोचक मुकाबला एक बार हमको फिर से देखने को मिल सकता है। जीत किसकी होगी मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस बार भी सांगानेर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी दमखम से चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। नमस्कार दोस्तों।